तो नमस्कार, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका ज्ञान वृद्धि पर। बच्चों, इस वीडियो के अंदर हम मैथ का एक कॉमन टॉपिक करेंगे जो हमारे लिए बड़ा ही कॉमन है और इम्पोर्टेंट है सबसे ज्यादा मैथ की कैलकुलेशन के लिए। उसका क्या नाम है? बोर्ड मास। तो बोर्ड मास से आप लोग पहले भी परिचित हो सकते हैं। बिल्कुल डिटेल में मैं बोर्ड मास को आज आपको समझाऊंगा। ठीक है, वीडियो के लिए अंत तक बने रहिए। ठीक है, तो फ्रैक्शन या फिर किसी भी प्रकार का यानी कि भिन्न या किसी भी प्रकार की कोई कैलकुलेशन यानी कि मैथ के अंदर कोई जोड़, घटा, गुना या भाग यानी कि एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन और यानी मल्टीप्लिकेशन करने के लिए आप लोगों को बोर्ड मास रूल से ही चलना पड़ेगा। अगर आप इस रूल से हट के चलते हैं तो आपका क्वेश्चन 100% गलत की तरफ ही जाएगा। तो बोर्ड मास में मैं ज्यादा टाइम ना लेते हुए सबसे पहले हम बी से स्टार्ट करते हैं। व्हाट बी स्टैंड्स फॉर, यानी कि बी किसके लिए स्टैंड करता है? तो बी स्टैंड करता है बच्चों ब्रैकेट के लिए। मैं बाइलैंग्वेज रखूंगा ताकि दोनों मीडियम के बच्चे समझ सकें, यानी कि कोष्ठक के लिए। जो आपके पास जो कोष्ठक होती हैं, ब्रैकेट्स होती हैं, उनके लिए बी स्टैंड करता है। अब ब्रैकेट भी हमारी कोई एक प्रकार की नहीं होती। तो सबसे पहली जो हमारी ब्रैकेट होती है वो होती है ऐसे, यानी कि इसको बोला जाता है बच्चों लीनियर ब्रैकेट। क्या बोला जाता है? लीनियर ब्रैकेट। इसको हिंदी में बोलते हैं रेखीय कोष्ठक। रेखीय कोष्ठक, यानी कि अगर आपके पास कोई ऐसी प्रॉब्लम दी जाती है जिसके अंदर आपको एक लीनियर ब्रैकेट मिलती है, तो सबसे पहले उस क्वेश्चन के अंदर स्टेटमेंट को सोल्व करते हुए आपको लीनियर ब्रैकेट के अंडर में जो भी आपकी डिजिट है उनको सोल्व करना पड़ेगा। लीनियर ब्रैकेट के बाहर अगर कोई माइनस है तो उसको सोल्व करते हुए आप आगे बढ़ेंगे, तो उसको भी मैं समझाऊंगा। तो सेकंड पे आपको जो समझेंगे, आपके पास अगर ये ब्रैकेट दी गई है जिसको इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट के नाम से जाना जाता है, जिसको इंग्लिश में राउंड ब्रैकेट और हिंदी में लघु कोष्ठक के नाम से जाना जाता है, तो सेकंड नंबर पे आपको ब्रैकेट के केस में राउंड ब्रैकेट यानी कि लघु कोष्ठक के अंदर दी गई सारी संख्याओं को सोल्व करना है। उनको सोल्व करते हुए हम आगे बढ़ेंगे। तीसरे में आपके पास बच्चों इस प्रकार से एक ब्रैकेट दी मिलेगी। इस प्रकार से आप लोगों को एक ब्रैकेट दी मिलेगी जिसको इंग्लिश के स्टूडेंट करली ब्रैकेट यानी कि आप लोग इसको मध्यम कोष्ठक के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारे पास इस प्रकार से इन ब्रैकेट्स को आप लोग जानते हैं। तो थर्ड नंबर पे आप लोगों को कौन सी करली ब्रैकेट सोल्व करनी है। ठीक है, उसके बाद आपको बिल्कुल ही ये कंप्लीट ऐसे ये यानी कि क्या बोले बॉक्स ब्रैकेट आप लोगों को कौन सी, यानी कि बॉक्स ब्रैकेट गुरु कोष्ठक जिसको बोलते हैं, गुरु यानी कि सबसे बड़ी ब्रैकेट। तो गुरु कोष्ठक वाली ब्रैकेट को आपको अंत में सोल्व करना है। तो बच्चों अगर चारों ब्रैकेट आपको दी मिलेंगी तो सबसे पहले नंबर पे आप लीनियर, सेकंड पे राउंड यानी कि लघु, तीसरे पे करली यानी कि मध्यम और फोर्थ नंबर पे आप बॉक्स यानी कि गुरु कोष्ठक को सोल्व करते हुए ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो किसी भी प्रकार के कैलकुलेशन में करते हुए सीरीज का आपको बड़ा ही ध्यान रखना है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। बोर्ड मास यानी कि O। अब O किसके लिए स्टैंड करता है बच्चों? तो सबसे पहले हम आ गए B के ऊपर और सेकंड हमारे पास रहेगा O। O स्टैंड्स फॉर ऑफ, यानी कि इसका जो अर्थ है, O का अर्थ है का। अगर हिंदी में का लिखा मिले और इंग्लिश में ऑफ लिखा मिले तो इन सभी को आपने क्या समझना है? इसका मतलब गुना करना है। इसका मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई करनी है उन दो नंबर्स की, उन दो डिजिट्स की। ठीक है, जो आप लोगों को गिवन है जिनके बीच में ऑफ या फिर का लिखा मिलेगा। जैसे कि मैं बोल दूं 3 ऑफ 5/3, तो 3 गुना 5/3। तो ये ऐसे लिख के कितना आ जाएगा बच्चों? 5। तो ये हमारे पास इसका अर्थ है, ऑफ का अर्थ है गुना, यानी कि का अर्थ आपको क्या लेना पड़ेगा? गुना के तौर पे, मल्टीप्लाई के तौर पे। उसके बाद आ जाता है आपके पास थर्ड नंबर पे आ जाएगा बच्चों डी। तो डी किसके लिए स्टैंड करेंगे? ठीक है, अब अगर आपको डी में लिखा मिलता है तो डी का मतलब होता है डिवीजन, यानी कि भाग देना। यानी कि कोई भी आप सम कर रहे हैं तो सबसे पहले आपको ब्रैकेट ओपन करनी है। ब्रैकेट की सीरीज में बता दी। उसके बाद ऑफ अगर लिखा है तो उस ऑफ को सोल्व करते हुए उसकी मल्टीप्लाई करके आगे बढ़ना है। मल्टीप्लाई अभी डायरेक्ट नहीं करनी है। ऑफ लिखा है तो केवल ऑफ को ही मल्टीप्लाई के तौर पे ले लेना है आपको। ठीक है, उसको निपटाना है वहां से। उसके बाद अगर डिवीजन है उसके अंदर कहीं पे ऐसे भाग का सिंबल दिया गया है तो
इस सिंबल को आप लोगों को खत्म करना है, यानी कि तीसरे नंबर पे आप लोगों को डिवाइड करना है, डिवीजन वाला जो केस आपको वो लेना है। और फोर्थ नंबर पे उसने बोला है बच्चों m, तो m किसके लिए स्टैंड करेगा, तो m स्टैंड करेगा बच्चों मल्टीप्लाई, यानी कि अब आपको मल्टीप्लाई यानी कि हिंदी मीडियम में गुना करना होगा। अगर आपको डायरेक्टली ये सिंबल दिया गया है तो आपको गुना करना है, तो फोर्थ नंबर पे आप लोगों को गुना करना है। और बोर्ड मास, तो m के बाद आता है बच्चों a, यानी कि एडिशन, तो आप लोगों को फिर क्या करना है, एडिशन करना है, जमा कर देना है, इस प्रकार का जो सिंबल आएगा उसको सोल्व कर देना है। तो अगर कहीं पे आपको गुना या जमा दो इस प्रकार के सिंबल आते हैं तो आप पहले कौन सा लेंगे, आप पहले गुना के सिंबल को यानी कि मल्टीप्लाई करेंगे। अगर आपके पास ये तीनों सिंबल पहले आ जाते हैं तो आप पहले कौन सा लेंगे, डिवाइड निपटाएंगे, फिर मल्टीप्लाई करेंगे और फिर अंत में ही एडिशन का सिंबल निपटाएंगे। और एस, तो बोर्ड मास में जो लास्ट है यानी कि एस स्टैंड फॉर सब्ट्रैक्शन, यानी कि आपको क्या करना है बच्चों, अब अगर कोई घटा का कोई सिंबल बचता है, इस प्रकार का अगर कोई सिंबल बचता है तो उस सिंबल को आप लोगों को सोल्व करना है, यानी कि माइनस सबसे बाद में सोल्व होगा, उससे पहले आपका एडिशन जमा सोल्व होगा, उससे पहले गुना, उससे पहले भाग, उससे पहले का या ऑफ या सबसे पहले ब्रैकेट आपकी सोल्व होंगी। तो बोर्ड मास एक ऐसा नियम है जिसके तहत अगर आप चलते हैं तो कंप्लीट क्वेश्चन आपका बिल्कुल ठीक निकल के आएगा। तो बोर्ड मास को आपको करना है। बच्चों अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए नोटिफिकेशन बेल के साथ, आपके लिए बड़ा फायदेमंद है और कंप्लीट सीरीज में आपको मैथ किए कराऊंगा, ठीक है। उसके बाद बड़े बच्चे ऐसे हैं, जो मैंने कुछ बच्चों को देखा है, जो सिंबल्स के अंदर क्या कर लेते हैं, गलतियां कर लेते हैं। तो सिंबल्स यानी कि हिंदी में बोलें तो चिन्हों को आप लोग जरूर पहचानना, चिन्हों की कैसे करते हैं। तो चिन्हों की, सिंबल्स की मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिंबल्स की मल्टीप्लीकेशन आप लोग कैसे करेंगे, तो मल्टीप्लीकेशन ऑफ सिंबल, यानी कि देखिए अगर आपके पास एक प्लस है, ठीक है, और प्लस को अगर आप मल्टीप्लाई करते हैं प्लस की ही डिजिट के साथ, तो हमेशा रिजल्ट भी किसका आएगा बच्चों, प्लस का। जैसे कि 3 मल्टीप्लाई मैं 5 कर देता हूं तो दोनों नंबर किसके हैं, प्लस के हैं, तो रिजल्ट भी किसका आएगा बच्चों, प्लस का ही आएगा। उसके बाद अगर पहला नंबर मल्टीप्लाई है, दूसरा नंबर भी मल्टीप्लाई के माइनस के सिंबल के साथ हैं दोनों, और मल्टीप्लाई करते हैं तो वो दोनों क्या हो जाएंगे बच्चों, प्लस हो जाएंगे। कहने का मतलब अगर -3 को मल्टीप्लाई करूंगा -5 के साथ तो भी रिजल्ट प्लस का ही आएगा, यानी कि प्लस का 15 रिजल्ट आएगा आपके पास। अब देखिए बच्चों, अगर एक सिंबल आपका पहला सिंबल प्लस का है और दूसरा सिंबल माइनस का है तो हमेशा प्लस माइनस क्या होंगे बच्चों, मल्टीप्लाई में माइनस हो जाएंगे। जैसे कि आपके पास -3 मल्टीप्लाई प्लस का 3 मल्टीप्लाई करूं माइनस के 5 के साथ तो माइनस का 15 आएगा। उसके बाद अगर पहला सिंबल माइनस का है और दूसरा सिंबल प्लस का है तो रिजल्ट हमेशा क्या आएगा, माइनस ही आएगा, यानी कि -3 को अगर मल्टीप्लाई करूंगा प्लस के 5 के साथ तब भी माइनस। कहने का मतलब सेम सिंबल मल्टीप्लाई होके प्लस बनेगा और डिफरेंट सिंबल मल्टीप्लाई होके माइनस ही बनेगा। तो बड़े बच्चे इसके अंदर कंफ्यूज होते हैं, तो आप लोग कंफ्यूज ना होइए, इस प्रकार सिंपल कैलकुलेशन का ध्यान रखिए। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो लाइक कीजिए, दबा के शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करिए। मिलते हैं बच्चों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक प्रैक्टिस करते रहिए। थैंक यू सो मच।